नमस्कार फ्रेंड्स, द स्टडी बाय महेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है जेनेटिक्स। मतलब कि जेनेटिक्स से ऐसे ऐसे डिजीज हैं जो जेनेटिक्स है, जो आनुवंशिकी रोग है। जो आनुवंशिकी रोग है, जैसे आनुवंशिकी रोग का मतलब क्या होता है? जैसे कि ऐसे रोग होते हैं जो ऐसे जेनेटिक्स डिसऑर्डर होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ये आते रहते हैं। जैसे दादा परदादा को ये रोग था, तो वो रोग क्या हुआ, वो रोग उनकी संतानों में आ गया और उनकी संतानों में आ गया। मतलब कि ये जिससे माता पिता को, दादा परदादा से माता पिता में आया और माता पिता से यह रोग बच्चों में आया। इसे बोलते हैं आनुवंशिक रोग बोलते हैं, जो एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आता रहता है। यह है जेनेटिक डिसऑर्डर। आइए देखते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर जो आनुवंशिक रोग है, वो कुछ प्रमुख आनुवंशिक रोग होते हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं कि कौन कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्धनता। इसे बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। इसे बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। दूसरा आपका है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया अभी इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तीसरा है टर्नर सिंड्रोम। चौथा है क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। 5 नंबर है आपका डाउन सिंड्रोम। सिक्स नंबर आपका है पटाउ सिंड्रोम। तो ये 6 प्रमुख ऐसे हैं जो 6 प्रमुख आनुवंशिक रोग हैं: वर्धनता, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम। एग्जाम क्वेश्चन कैसे पूछेगा? एग्जाम में यहां से क्वेश्चन कैसे पूछता है ये देख लीजिए। पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग है। तो ये 6 आपको अगर तैयार रहेगा तो आप क्वेश्चन को आसानी प्रकार से हल कर लेंगे। या पूछे कौन कौन से 3 और दे देगा, एक ही दे देगा, कौन से इसमें नहीं है या कौन से इसमें है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। अब इन सब के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम देखते हैं कि इसको एक बार देख लीजिए कि वर्ड कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम, ये भी सिंड्रोम ही है। सिंड्रोम के बारे में क्या होता है? सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? सिंड्रोम का मतलब होता है कि अ ग्रुप ऑफ डिजीज, मतलब कि एक रोगों का एक समूह होता है, जो डिसऑर्डर का इस समूह है। इसमें विभिन्न प्रकार के डिसऑर्डर होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक ही डिसऑर्डर होता है, इसमें बहुत डिसऑर्डर होते हैं और इन्हीं के समूह को बोलते हैं सिंड्रोम बोलते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होता है? इसमें क्या होता है, इसमें जो रोगी होता है वो लाल व हरा यानी रेड एंड ग्रीन, ये क्या करता है, इसमें जो रोगी अगर इस रोग से जो ग्रसित होगा वो लाल और हरा रंग को पहचान नहीं पाता है। वैसे उसके सामने आप विभिन्न प्रकार के रंग रख दीजिए, वो लाल और हरा रंग को अगर नहीं पहचान पा रहा है तो समझ जाइए उसके अंदर क्या है, एक आनुवंशिक रोग है जिसका नाम है वर्धनता, कलर ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया देखते हैं। दूसरा है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होता है इसको देखते हैं। ये भी हीमोफीलिया एक प्रकार का आनुवंशिक रोग होता है। जैसे किसी व्यक्ति को अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया या कहीं कट उठ गया, तो कट पीट जाने से क्या होता है, कहीं चाकू लग गया, कहीं से कट गया, तो जो रक्त का जो बह रहा है, जैसे कि कोई अगर किसी व्यक्ति को यह रोग अगर नहीं होगा
तो कट जाने पे जो ब्लड का जो क्लॉटिंग होता है, जो थक्का होता है, वो सामान्यतः 2 से 3 मिनट में वो ब्लड का थक्का बन जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति इस रोग से ग्रसित है तो 2 से 3 मिनट में रक्त का थक्का नहीं जमेगा, वो यह कम से कम 24 घंटे भी हो सकता है। अब रक्त का थक्का नहीं जमेगा, जब रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो ब्लड क्या हुआ, ब्लड बाहर निकलेगा, और जब ब्लड बाहर निकलेगा, ऐसे में इस रोग से हीमोफीलिया की यह आनुवंशिक रोग है, और यह रोग जिसको हो जाएगा वो उसकी मौत भी हो सकती है। नेक्स्ट है टर्नर सिंड्रोम। तीसरा है टर्नर सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब हमने बताया कि सिंड्रोम में क्या होता है कि इसमें एक डिजीज नहीं होती, इसमें विभिन्न प्रकार के डिजीज होते हैं। कई डिजीज मिला के कई कंपोनेंट्स, जैसे मान लीजिए किसी एक स्ट्रक्चर का जो निर्माण किया गया है, जो विभिन्न कंपोनेंट्स होंगे, तो ये ऐसा डिजीज होता है जो कई कंपोनेंट्स में कमी आ जाती है। तो ऐसे स्थिति में ये टर्नर सिंड्रोम होता है। सबसे पहले जानिए टर्नर सिंड्रोम, यह प्रायः क्या होता है, महिलाओं में होता है। ये जान लीजिए, यह महिलाओं में होता है। ये आईएएस की एग्जाम में या पीसीएस की एग्जाम में अगर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछेंगे तो ऐसे दे देगा, टर्नर सिंड्रोम विशेषता नहीं है, यह महिलाओं में होता है। तो आप इस तथ्य को देखेंगे कि यह वास्तव में क्या होता है, जैसे दीजिएगा यह महिलाओं में होता है, हाँ ये होता है, सही है। दूसरा है, जैसे मान लीजिए कि सामान्यतः जो गुणसूत्र होते हैं, जैसे क्रोमोसोम, तो जो क्रोमोसोम होते हैं ये सामान्यतः 23 जोड़ी होते हैं। आपके 23 जोड़ी ये गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ी मतलब होता है कि 46 इनकी संख्या है, या पुरुष हो या महिला है। तो 22 जोड़ी जो होते हैं वो पैतृक गुणसूत्र होते हैं, और एक जोड़ी क्या होता है, लिंग निर्धारण करता है। जैसे मान लीजिए ये XX है, और ये क्या है, XY है। ये आपका फीमेल, ये आपका मेल। तो 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वो पैतृक मतलब दैहिक गुणसूत्र होते हैं, और एक जोड़ी गुणसूत्र क्या होते हैं, फीमेल और मेल होते हैं, XX। तो सबसे बड़ी बात जान लीजिए कि टर्नर सिंड्रोम क्या है, एक गुणसूत्र जो है, जैसे महिला, ये प्राय महिलाओं में होता है, तो ये क्या होता है, जब ये महिलाओं में होता है तो इसमें जैसे मान लीजिए ये XX गुणसूत्र है, इस XX गुणसूत्र में एक X गुणसूत्र क्या होता है, ये अनुपस्थित हो जाता है। मतलब जब ये एक X गुणसूत्र इसमें अनुपस्थित हो जाएगा तो बचेगा कितना, 0। और जब एक महिलाओं में एक X गुणसूत्र इसमें क्या है कि एक X गुणसूत्र अनुपस्थित हो गया, जब एक X गुणसूत्र इसमें अनुपस्थित हो गया, बचा कितना, एक X गुणसूत्र। मतलब कि सामान्यतः 46 गुणसूत्र होने चाहिए, अब X गुणसूत्र अनुपस्थित हो गया, मतलब एक गुणसूत्र कम हो गया, ये 46 होने चाहिए। एक गुणसूत्र कम हुआ मतलब कि इसमें क्या होंगे, इसमें 45 गुणसूत्र होंगे। सामान्यतः महिलाओं होता है, 46 गुणसूत्र होने चाहिए, एक ये क्या है, महिलाओं का है, और एक X गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण कर रहा है, ये ऐसा गुणसूत्र होता है जो लिंग का निर्धारण करता है, उसमें एक X गुणसूत्र अनुपस्थित हो गया, अर्थात 45 गुणसूत्र बना, जिसमें एक गुणसूत्र कम हो जाता है। दूसरा तथ्य क्या निकल गया कि इसमें 45 गुणसूत्र होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, एक तीसरी विशेषता क्या है। तो आपने देखा कि यह प्राय महिलाओं में होता है, एक गुणसूत्र संख्या कम होती। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो जनांग होते हैं जो, अब यहां देखिए जो इसमें क्या होता है कि जो जनांग होते हैं और अंडाशय,
जननांग एवं अंडाशय अल्प विकसित होते हैं। अल्प विकसित होते हैं। अब जब जननांग एवं अंडाशय अल्प विकसित होंगे तो महिलाएं क्या होंगी, जिसकी कमी होगा महिलाएं यहाँ पे बांझ हो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि बच्चा पैदा करने की अक्षमता, बच्चा पैदा करने की क्षमता इसमें नहीं रहेगी। यानी यह एक आनुवंशिक रोग होता है। टर्नर सिंड्रोम प्राय जो महिलाओं में होता है, जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, इसे दैहिक गुणसूत्र बोलते हैं। एक जोड़ी गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण करता है, तो महिलाओं में XX गुणसूत्र होते हैं और इस XX गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की संख्या कम हो जाती है, जिससे गुणसूत्र संख्या सामान्यतः 46 होने चाहिए और इसमें हो गए 45 गुणसूत्र। यह प्राय महिलाओं होता है। महिलाओं के जननांग अंडाशय अल्प विकसित होते हैं और ऐसी स्थिति महिला इसमें बाज होती है, बाज होगी। नेक्स्ट लिखते हैं आपका क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। तीसरा है क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। जैसे टर्नर सिंड्रोम प्राय महिलाओं में होता था, वैसे ये सिंड्रोम क्या है, तीसरा है आपका क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। फिल्टर सिंड्रोम वही चीज होता है। अब क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, इसका कंसेप्ट देखिए। पहले बात ये पुरुषों में होता है, यह प्राय यह पुरुषों में होता है। इसमें वही सिस्टम है कि सामान्यतः जो आपके 46 ये गुणसूत्र, इसे क्रोमोसोम बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है गुणसूत्र किसमें पाए, गुणसूत्र किसमें होते हैं, तो आप बताएं गुणसूत्र जो होते हैं वो केंद्रक में गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। तो ये जो 46 होते हैं गुणसूत्र, इसमें क्या है कि एक आपके X गुणसूत्र बढ़ जाते हैं। देख रहे हैं, एक X गुणसूत्र क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। होने चाहिए 46, एक X गुणसूत्र जब बढ़ जाते हैं तो गुणसूत्रों की संख्या कितना आ जाएगी, 47। मतलब कि इस दूसरा है गुणसूत्रों की संख्या। बेसिक को समझेंगे तो निकल के आएंगे। यानी 46 होने चाहिए, एक X गुणसूत्र बढ़ जाते हैं, मतलब कि 47 गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। गुणसूत्रों की संख्या 47। तीसरा कंसेप्ट यह है आपका कि जो वृषण होते हैं वह अल्प विकसित होते हैं। अल्प विकसित होते हैं। तो क्लीनफेल्टर सिंड्रोम अगर किसी व्यक्ति को होगा, 46 गुणसूत्र सामान्यतः होने चाहिए। इसमें एक X गुणसूत्र बढ़ जाते हैं, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। वृषण अल्प विकसित होते हैं। गुणसूत्र जो होते हैं वो केंद्रक में उपस्थित होते हैं। एक बार इसके साथ ले लीजिए। अब देखिए, जब वृषण अल्प विकसित होंगे तो इसमें क्या होगा, व्यक्ति इसमें नपुंसक हो जाएगा। नपुंसक होता है, मतलब क्या है, नपुंसक का मतलब होता है, नपुंसक होता है, इसका मतलब ये है कि इसे बच्चा पैदा करने की अक्षमता। तो ये तथ्य है, क्योंकि ये तथ्य पूछता है। अब देखिए नेक्स्ट है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम तो डाउन सिंड्रोम मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि यह, अब डाउन सिंड्रोम कुछ लक्षण, जैसे मान लीजिए कि आंखें टेढ़ी, आंखें मंद बुद्धि, और तीसरा है जीभ मोटी।
जिस व्यक्ति डाउन सिंड्रोम, यह एक आनुवंशिक रोग है और उसमें व्यक्ति की आंखें टेढ़ी हो जाती है, मंद बुद्धि होती है और जीभ मोटी होती है। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर आपका पटाउ सिंड्रोम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यह किस सिंड्रोम क्या होता है, यहाँ क्वेश्चन पूछते हैं तो आप लोग हल्का ले जाएंगे कि पटाउ सिंड्रोम क्या होते हैं। 6 नंबर होता है पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम अगर देखा जाए कि जो रोगी का जो ऊपर का ओठ होता है, इसमें रोगी का ऊपर का ओठ बीच से फट जाता है, जैसे मान लीजिए कि ये ओठ है, ये उसके दांत है, तो बीच से ऐसे फट जाता है। रोगी का जो ऊपर का जो ओठ होता है, ये ऊपर का ओठ क्या होता है, बीच से ऐसे फट जाता है, ऐसे कभी कभी ऐसे हो जाता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो जो तीसरी विशेषता, इसमें बच्चा क्या होता है, नेत्र रोग से प्रभावित होता है और क्या मंद बुद्धि होता है। इसमें भी क्या होता है, मंद बुद्धि का होता है बच्चा, मंद बुद्धि का एवं नेत्र रोग से प्रभावित, तो ये हमारे प्रमुख आनुवंशिक रोग हैं जो परीक्षा में ये आज क्वेश्चन आते हैं। तो आज के वीडियो बस इतना ही। धन्यवाद।